जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू एलडीसी की खोटा का सिलेबस के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आयोग सिलेबस जारी की है, अगर आप उसे बारीकी ढंग से नहीं देखते हैं तो वो सिलेबस आपको समझ नहीं आएगी। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर सिलेबस अगर आपका क्लियर नहीं हो, सिलेबस समझ जाने के बाद आपका आधी तैयारी वही हो जाती है। तो आप बेहतर ढंग से पहले सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद उस पर आप काम करेंगे, तभी आपको सफलता आपकी सुनिश्चित मानी जाएगी। यहाँ बाबू एलडीसी जो झारखंड में 12th स्तर का जो वैकेंसी आई है एलडीसी का, उसमें आपको खोरठा भी पढ़ना है। और भैया अगर खोरठा तो नहीं पढ़बे तो ऐसने समझ के तो रिजल्ट हाथा से निकल गलो। खोरठा ही तो है हो जो तोरा मेरिट में ला सको हो। यह है बाबू झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की ये जो वैकेंसी है, लेकिन नियोजन नीति के कारण ये रद्द हो गई थी। तो उसी का सिलेबस आपको यहाँ देखना है, चूंकि पढ़ना फिर यही है। ये सिलेबस को अच्छे ढंग से समझने के लिए भाई तोरा ये खोरठा सिलेबस के अच्छा से समझे खातिर ये खोरठा के 4 भाग में बांटल गेल हो। गद भाग में आपको कहानी पढ़ने पड़ते हैं, उपन्यास पढ़ने होते हैं, आत्रा वृत्तांत पढ़ने होते हैं, जीवनी पढ़ने होते हैं, संस्मरण पढ़ने होते हैं, नाटक और शब्द चित्र पढ़ने होते हैं। पद भाग के अंतर्गत आपका कविता वाला जो सेक्शन है वो पढ़ना होता है। खोरठा व्याकरण में वही है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। भाई वह समसामयिक निबंध मैंने जो हाल फिलहाल में घटित घटनाएं पे जो निबंध लिखा गया है वही निबंध को आपको पढ़ना है। देख सुन भाई, ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी जाएगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे जाता है तो ये जो सिलेबस है यहाँ विस्तार रूप से हम आपको समझाने की यहाँ कोशिश किए हैं। इतना से ज़्यादा आप ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। टेलीग्राम में ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसका PDF वहाँ आपको दे दिया जाएगा। पहले आपको गद भाग देखना है, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ। पहले आप ये देखेंगे कि भाई आप तोरा गद में की पढ़े की हो। जैसा हम तोहरा बतेलियो कि कहानी है वो है गद के अंतर्गत, उपन्यास है वो है, आत्रा वृत्तांत वो है, जीवनी है वो है, संस्मरण है वो है, नाटक है वो है, शब्द चित्र वो है। तो अकरा में तोरा की पढ़े की हो। पहले हमने पहले फरिया ले कि गद में की पढ़े की है। सिलेबसवा तोरा एक हिंट दले हो भाई कि अगर गद भाग अगर तो पढ़ो ही तो खोरठा गद पद संग्रह किताब के तो पढ़, ओकरे में तोरा सब चीज मिली। तो जेकर प्रकाशक हको खोरठा साहित्य और संस्कृति परिषद, यह किताब तो पढ़ो। ये तोरा आयोग बतैले हो कि खोरठा गद पद संग्रह ये किताब है बाबू, जेकर प्रकाशक हको खोरठा साहित्य और संस्कृति परिषद, वह किताब तो पढ़मे तो गद भाग तोर कंप्लीट हो जीतो। अगर बाबू कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। गद भाग के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है आप चीजों को देखेंगे। गद भाग के अंतर्गत हम बताएं कि कहानियों वो है बाबू, तो कहानी आपके सिलेबस के अनुसार 4 कहानी पढ़ना है। पहला है मांझो, जिनके लिखवैया हैं भुवनेश्वर साहू। पूछते हो भैया कि मांझो कहानी के लिखवैया के हथिन या मांझो कहानी के लिखवैया के हाथ बतावा, तो भुवनेश्वर साहू। धर्म करम दूसरी कहानी आपको पढ़नी है। धर्म करम के कहानी के जो लिखवैया हैं वो दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं। सौंध माटी तीसरी कहानी सौंध माटी के टान, सौंध माटी टान, जिसके लिखवैया हैं डॉक्टर BN होदार। और चासा कहानी भी चौथा कहानी आपको चासा कहानी पढ़ना है, जिसके लिखवैया हैं बंसीलाल बंसी। 4 कहानी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको लेख भी पढ़ना है। लेख भी आते हैं आपके गद के अंतर्गत। लेख आपको 3 लेख पढ़ना है। 4 कहानी ध्यान रखिएगा, 4 कहानी पढ़ना है, 3 लेख पढ़े भैया। पहला जे लेख हो तोरा हो परपन सर्टिफिकेट,
है ना। परपन सर्टिफिकेट जकर लिखवैया हथुन अमर कुमार। परपन सर्टिफिकेट वैसन सर्टिफिकेट जेकर कोई काम ना हो। इ दुनिया में कोनो सर्टिफिकेट के काम हो, काम कहाँ हो भाई। उ तो सर्टिफिकेट एगो कागजे के बराबर भलो। अगर वह सर्टिफिकेटवा पे आदमी नौकरी मिलते है तो ग्रेजुएशन होने के सबके नौकरिए मिलते है। 12th लेवल के जे भी वैकेंसी आ रहा है 12th के मैंने सर्टिफिकेट दिखाओ और एक नौकरी ले ले। उड़ीस महात्म महेश गोलवार जी के लिखल चीज है के ये सब लेख है बाबू। एक है खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा जेकर लिखवैया हथुन शिवनाथ परमाणिक मनिक जी। शिवनाथ परमाणिक मनिक जी। दो चीज आपने देख लिया। गद्य के अंतर्गत थोड़ा कहानी भी पढ़ना हो, लेख भी पढ़ना हो। अगला देख, गद्य के अंतर्गत भाई संस्मरण भी पढ़ना होता है और संस्मरण आपको 2 संस्मरण पढ़ना है। पहला संस्मरण है बरवा अड्डा अखैबोर जेकर लिखवैया हथिन बाबू शांति भारत जी। पूछते हो भैया कि बरवा अड्डा अखैबोर संस्मरण के लिखवैया के हथिन, तो लेखक जे हथिन इखर वो हथी शांति भारत। दूसरा जे संस्मरण है ओकर नाम है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास जेकर लिखवैया हथिन गोविंद महतो जंगली जी। 3 चीज तो यहाँ देख लें। गद्य के अंतर्गत कहानी पढ़े खलो 4 कहानी, 3 लेख, 2 गो संस्मरण। आपको सिलेबस से ही याद हो जाना चाहिए। आपने अभी गद्य के अंतर्गत चीजों को देख रहे हैं। अगला देखिए, यात्रा वृत्तांत भी गद्य के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। एक ही यात्रा वृत्तांत पढ़ना है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा और जेकर लिखवैया हथिन बाबू डॉक्टर चतुर्भुज साहू। गंगटोक के दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा जेकर लिखवैया हथिन चतुर्भुज साहू। एगो शब्द चित्र भी पढ़े खो जेकर लिखवैया हथिन डॉक्टर A.K. झा जी और उस शब्द चित्र के नाम है पुटी और पालू। पुटी और पालू सब चीज तोरा विस्तार से बतेबो बाबू, खाली तो याद रख तोरा कितना चीज पढ़े के हो। अगला है जीवनी। जीवनी भी आपको पढ़ना है बड़का बुजुर्ग बिरसा जेकर लिखवैया हथिन डॉक्टर A.K. झा जी। पूरा विस्तार में चर्चा करेंगे बाबू कि डॉक्टर A.K. झा जी कौन थे, बड़का बुजुर्ग बिरसा किनको कहा गया है और डॉक्टर A.K. झा जी जो जीवनी लिखे हैं वो किन के संबंध में लिखे हैं, विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो जीवनी है वो शेख भिखारी जी का जीवनी है और जिसके लिखवैया हैं डॉक्टर पारसनाथ महतो। जिसके लिखवैया हैं पारसनाथ महतो। शेख भिखारी जीवनी के लिखवैया हैं पारसनाथ महतो। अब आपको दूसरा किताब पढ़ना है। वही गद्य भाग में आप एक किताब पढ़ रहे हैं। एक किताब के अंतर्गत आपको वो सारी चीजें मिलेगी। दूसरा किताब के अंतर्गत आपको कुछ चीजें पढ़नी है। दूसरा किताब का नाम है फरिच डहर, जो इसमें कहानी भरल है। ये कह सकते हैं कहानी भरल है, ठुस ठुस के कहानी भरल है। तो इससे हम लोग कहेंगे कि कहानी का संकलन है और जिसके लिखवैया हैं पंचम महतो। फरिच डहर देखिएगा, गद्य भाग के अंतर्गत आपको 2 किताब पढ़ना है बाबू। एक किताब आपको खोठा गद्य पद संग्रह, दूसरा किताब फरिच डहर। अब आपको खोठा गद्य पद संग्रह के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हम आपको बता दिए कि भाई वाह तोरा कहानियों पढ़े खो, लेख पढ़े खो, संस्मरण पढ़े खो, यात्रा वृत्तांत पढ़े के हो, तोरा शब्द चित्र भी पढ़े के हो, जीवनी भी पढ़े के हो। अब फरिच डहर के अंतर्गत तोरा 11 गो कहानी मिलू है बाबू। एकरा में इना कहले हो कौन गो कहानी पढ़े के हो, लेकिन तोरा किताबा के नाम दे दल को भैया फरिच डहर। तो फरिच डहर के अंतर्गत 11 कहानी है तो तोरा 11 कहानियां पढ़े पड़तो। पहला कहानी के नाम हको हेराइल हसी, दूसर कहानी के नाम हको उदासी, तीसरा कहानी का नाम है बौंडाइल छुआ, चौथा कहानी का नाम कर्मा, पांचवा कहानी का नाम दीदी जी और छठा कहानी के नाम हको बाबू रकतबारी, सातवां कहानी के नाम हको डाइन, आठवां के चटिया और 9वां के मनान, 10वां कहानी के नाम हको मनेक व्यथा और 11वां कहानी के नाम हको भूत।
दो किताब आपको यही मिल गया कि दो किताब के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, क्लियर हो पा रहा है। वहाँ अगर आयोग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, अगर आप उस सिलेबस के तो देख में तो बाबू बरोइले रह जीबे, बरोइते रह जीबे। आप तोरा समझना है तो आपको अगर PDF ही चाहिए तो टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, और अगर ऐप में है तो और अच्छी बात है। आपको ऐप में वहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अंतर्गत आपको एक और किताब पढ़ना है, खोरठा निबंध किताब। वो गद्य के अंतर्गत ही आता है, जिसमें बाबू टोटल 12 गो निबंध हो। हर जेकर लिखवैया हो बाबू डॉक्टर BN ओहदार, जेकर लिखवैया हो डॉक्टर BN ओहदार। एक किताब तोरा और पढ़े के हो, डाह। डाह किताब को बड़ा बढ़िया नाटक हो बाबू। डाह मने वह हो वो ईर्ष्या, अरे जलो हथु आदमी ना एक दोसर से, वह वो डाह करो ही मने हमर से तो ईर्ष्या करो ही। वह नाटक एक बहुअंकी नाटक है बाबू। जेकर लिखवैया हथिन सुकुमार जी, इनकर पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अब चीजें आपको समझ आ गई। गद्य के अंतर्गत आपको इतने चीजें पढ़ने, 4 किताब। पहला किताब खोठा गद्य पद्य संग्रह, आपने दूसरा किताब पढ़ा फरीच डहर, तीसरा किताब आपने देखा खोठा निबंध, चौथा किताब आपको देखना है डाह। 4 किताब गद्य भाग के अंतर्गत पढ़ना है। अब आता है पद भाग के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। पद भाग के अंतर्गत आपको बाबू 4 गो किताब पढ़े के हो। जेकर पहला किताब के नाम है एक पथिया डोंगल महुआ, जेकर लिखवैया हथुन संतोष कुमार महतो। दूसर किताब के नाम है सौंध माटी, सौंध माटी, जेकर लिखवैया हथुन विनोद कुमार। देखिए पद भाग के अंतर्गत जितने भी आपको किताब बताए जा रहे हैं उसका कविता आपको पढ़ना है। अब सौंध माटी किताब के अंतर्गत 10 गो कहानी भी है और 31 गो कविता भी है। तो पद भाग के अंतर्गत अगर ये किताब आपको दिया है तो सिर्फ आपको कविता पढ़ना है। अगर यही किताब इसमें गद्य भाग भी और पद भाग भी, अगर यही किताब गद्य के अंतर्गत देता तो खाली कहानी आदमी 10 गो पढ़ता, जैसे CGL में दिया था। डिंडक डोवानी के लिखवैया हथिन बाबू बंसीलाल बंसी। आपको इसको पूरा किताब पढ़ना होगा। तातल और हेमाल के लिखवैया हथिन शिवनाथ परमाणिक मनिक जी। देखिए 4 किताब वहां पढ़ना था गद्य में। पद में भी आपको 4 किताब पढ़ना है। देखिए यही 4 गो किताब पढ़ना है। एक पथिया डोंगल महुआ, जेकर लिखवैया हथुन संतोष कुमार महतो भैया। दूसरा किताब के नाम है सौंध माटी, जेकर लिखवैया हथुन विनोद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार। तीसरा किताब के नाम है डिंडक डोवानी बंसीलाल बंसी, एकर लिखवैया हथुन तातल और हेमाल शिवनाथ परमाणिक मनिक जी हथुन। ध्यान दें, अधिकतर यहाँ से भी आपके क्वेश्चन ही बन रहे हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ हो भैया एक पथिया डोंगल महुआ के लिखवैया। हालांकि ये जो एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें पूरे के पूरे कविता संतोष कुमार महतो जी नहीं लिखे हैं। हाँ, इधर उधर से मैंने जुगाड़ करके ये इसका संपादक रहे हैं। तो आप यही कहेंगे संतोष कुमार महतो, सौंध माटी के लिखवैया विनोद कुमार। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किताबा के लिखल को तनी बताओ। खोठा व्याकरण भी आपको पढ़ना है। खोठा व्याकरण के अंतर्गत आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। थोड़ा सा एक बार इस पे ध्यान देंगे और इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप CGL की तैयारी किए होंगे तो आधा तैयारी आपकी ऐसी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सारा चीज आप कवर कर लेंगे। चौथा बाबू पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो चौथा पॉइंट पे खोठा निबंध जो है समसामयिक निबंध, मतलब जो करंट में घटित घटनाओं पे जो निबंध लिखा गया है वो आप निबंध पढ़ेंगे। तो यही था आपका यहाँ का सिलेबस जो LDC का था। यहाँ आपका इस प्रकार से LDC का सिलेबस खत्म हो जाता है।
उम्मीद करते हैं ये आप सिलेबस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं बतियाना है, इतने मने और ज़्यादा नाटक भी नहीं करना है। जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। दुनिया की सारी जानकारी आपको नहीं प्राप्त करनी है। खोटा में आपको महारत हासिल नहीं करना है। जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है और पढ़ते समय सिलेबस को आपने पास रखना है कि पढ़ना की है। ऐसे पढ़ना तो दुनिया में बड़ी चीज़ है, लेकिन हम मेरे काम का क्या पढ़ना है उस पर आप ध्यान देंगे, जिससे मेरा काम बन जाए। एलडीसी का फॉर्म आया है तो उस पर आपको जॉब लेना है तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। कोई दिक्कत होगा तो ये नंबर पे आप कॉल करेंगे 9771080302 पे। तो ठीक है हो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ही बाद में हो, तब तक रखे है अपन ध्यान।